हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2021 की जनरल टैरो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी जॉय, बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये गूगल मैप की तरह होते हैं। जैसे हमने कहीं जाना है और अगर हम गूगल मैप रेफ़र करते हैं तो रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं, हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को रेफ़र करते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मसलों को अवॉइड कर सकते हैं। हम लाइफ में रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस रीडिंग में हों जो आपके हिसाब से ना हो, या आपको लगे कि भाई ये तो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, वहाँ पे आप परेशान ना हो। क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है हर चीज़ को डील करने के लिए, अपना मकसद, अपना गोल अचीव करने के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम देखिए आप पॉजिटिव ही बोला करिए। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और आप बोले सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, सिचुएशंस तो आएंगी। हम जब भी अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा ही हमको रोड एक जैसी नहीं मिलती। कभी खड्डे भी आते हैं, लेकिन उन खड्डों को हम कैसे डील करते हैं, हम उनसे कितना परेशान होते हैं, वही हमारी जर्नी कैसी रहेगी वो डिटर्मिन भी करता है। और यहाँ पे भी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि ये बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करना चाहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितना मर्जी हम डिटेल में करें, ये स्पेसिफिकली आपके बारे में नहीं बता सकता। तो आप इसको सिर्फ गाइडेंस की तरह ही लें। जो चीज़ें आपको लगे कि भाई आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आप अगर पहले से ही उन चीज़ों को देख पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। तो इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 2020 का क्या ओवरव्यू है, क्या ब्रॉडली स्पीकिंग 2020 की एनर्जीज रहीं। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2021 में कौन से लाइफ के एरियाज़ में आपका फोकस रह सकता है, ब्रॉडली 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और फिर नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है, या उन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी भी पार्ट में आपको लगे कि भाई ये आप अपनी लाइफ के लिए नहीं चाहते हैं या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप गाइडेंस की तरह लें और पहले से ही उस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लाके उसको ठीक करने पे ही आप फोकस करें। ये ना सोचें कि भाई मैम ने ये बोल दिया, कार्ड्स ये आ गए, अब तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं होता। अगेन मैं कहूँगी हमारे अंदर बहुत पावर है हर सिचुएशन को बदलने के लिए, हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली डील करने के लिए, अपना गोल, अपना मकसद अचीव करने के लिए। तो इसको आप सिर्फ गूगल मैप की तरह यूज़ करें। जहाँ पे आपको लगे कि भाई ऐसा आप करेंगे तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन करेक्ट कर लें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक जैम मिल सकता है, कन्फ्यूजन मिल सकती है, मसले हो सकते हैं, आप उसको भी अवॉइड करें। और जो आप चाहते हैं 2021 के लिए, वो आप इस रीडिंग को देख के क्रिएट करें। यही मेरी आप लोगों के लिए एक विश भी है और यही मैं चाहूँगी कि आप करें भी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2021 की रीडिंग। और स्कॉर्पियो, सबसे पहले देखते हैं कि 2020 की इन जनरल क्या एनर्जीज रहीं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि 2020 में कोई लाइफ के एरिया में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहा, हाँ के ना, होगा कि नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई डिसीजन लेना था, कोई चॉइस करनी थी, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा 2 माइंड्स में रहे, हाँ ना करें ना करें। तो अगेन एक बहुत ही
ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज रहीं किसी लाइफ के एरिया में, कुछ चीज़ों को लेके अगेन मैं कहूँगी आप टू माइंड्स में रहे। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी 2020 में किसी लाइफ के एरिया में नहीं रही, लेकिन आपने बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे से एक प्लेफुल तरीके से इन चीज़ों को डील किया। आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए, आपने बहुत अच्छे से अगेन मैं कहूँगी सब चीज़ों को हैंडल किया। और डीपर लेवल के लिए भी यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट के साथ आपने सब चीज़ों को डील किया। बहुत ही एक एक्साइटमेंट भी रहा सब चीज़ों के लिए। आपके डीपर लेवल पे आपको ऐसी फीलिंग रही कि यू आर द क्रिएटर और आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस के साथ आपने चीज़ों को डील किया। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हार्मनी के कार्ड्स हैं और दोनों ही एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करते हैं। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि सरफेस लेवल पे थोड़े से एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस रही। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस से आर्ग्यूमेंट्स रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ उथल पुथल, या अगेन मैं कहूँगी कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रहीं। लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे हार्मनी का कार्ड मुझे कहता है फिर भी आपने एक पीस ऑफ माइंड रखा, फिर भी आपने बहुत ही कामली हर चीज़ों को डील किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड को लाने के लिए। नहीं तो इन जनरल डीपर लेवल पे आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को ख़राब नहीं होने दिया। आपने अगेन मैं कहूँगी कि एक सुकून अपने लिए मेंटेन करना चाहा या करा, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरफेस लेवल पे एक उथल पुथल या एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज थी। और देखिए बाय द एंड ऑफ 2020 या हो सकता है इन जनरल 2020 में भी कहीं किसी चीज़ को छोड़ के अगर आप आगे बढ़े थे या कोई चीज़ आपको छोड़ के आगे बढ़ी थी, कहीं वो वापस आई और कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी किसी लेवल पे आपको मिला 2020 में। और डीपर लेवल पे यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड मुझे कहता है चीज़ें डिफ़िकल्ट होने के बाद भी आपके लिए सिंपल रहीं या आपने बहुत ज़्यादा एक सिंप्लिसिटी भी मेंटेन करी। तो ओवरऑल देखें तो 2020 में अप एंड डाउन रहा, बट डीपर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए। डीपर लेवल पे आपने एक पीस ऑफ माइंड रखा, आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखा और बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ हर चीज़ को डील किया। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2020 का ओवरव्यू। और स्कॉर्पियोज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 की इन जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, कौन से लाइफ के एरियाज़ एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से लाइफ के एरियाज़ पे फोकस रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द 9th हाउस एंड द 10th हाउस। और इन दोनों घरों का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा राजयोगा माना जाता है और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं। देखिए 9th हाउस धर्म स्थान होता है और 10th हाउस कर्म स्थान होता है। और जब इन दोनों घरों का कनेक्शन होता है तो हम कहते हैं आप अपने कर्मा को अच्छा करने पे फोकस कर रहे हैं, आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि अपने कर्मा को अच्छा करने पे बहुत सारे लोगों का फोकस 2021 में रह सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस कहीं लक हाउस होता है, किस्मत का घर होता है एस्ट्रोलॉजी में, कहीं लॉन्ग ट्रैवल का घर होता है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ का घर होता है, एक्सपेंशन का घर होता है, हायर स्टडीज़ का घर होता है। और ये सब चीज़ें एक्टिवेट होती हुई दिख रही हैं या इन पे फोकस आपका रह सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि 2021 में कहीं फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो इन जनरल ट्रैवल है आप लोगों के लिए 2021 में। और कुछ लोग हो सकता है कोई नॉलेज, कोई स्किल अपडेट कर रहे हैं, इन जनरल हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं। और कहीं रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स। तो हीलिंग क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। तो अगेन स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे बहुत सारे लोगों का फोकस रह सकता है। आप किसी
रिलीजियस या स्पिरिचुअल जगह को विजिट भी कर सकते हैं 2021 में। और कहीं 9th हाउस एक्सपेंशन का कार्ड है, तो कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई लाइफ के एरिया को एक्सपैंड करने पे फोकस रह सकता है। और क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस का कार्ड है, 10th हाउस कहीं प्रोफेशन, करियर की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है, तो इससे रिलेटेड कहीं चीज़ों को एक्सपैंड करने पे फोकस रह सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी एक्सपेंशन पे बहुत सारे लोगों का फोकस रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 9th हाउस कहीं लक हाउस है, तो कहीं यहाँ पे अगेन 10th हाउस का कार्ड है, तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, किस्मत आपको फेवर कर सकती है, लक आपका साथ दे सकता है। तो देखिए इन ऑल अच्छी ही एनर्जीज 2021 के लिए दिख रही हैं और स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे एरीज राशि एंड मार्स के भी कार्ड्स हैं, दोनों ही फायरी एनर्जीज के कार्ड्स हैं। और कहीं एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए दिख रहा है। और ये 9th हाउस और 10th हाउस से ही रिलेटेड दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपना एक गोल बना के उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स और एक्शन भी ले सकते हैं। और देखिए कहीं मार्स प्लैनेट और 10th हाउस का भी कनेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं मार्स इन 10th इज़ द टावर ऑफ स्ट्रेंथ। तो बहुत ज़्यादा जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, उनके लिए आप स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत करेजियसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। और देखिए गॉडेस गाइडेंस से हमारे पास यहाँ पे कार्ड भी है, बी स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांगर दैन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो अगेन मैं कहूँगी जितना करेजियसली आप चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही एक हैप्पी आउटकम आप अपने लिए 2021 में लेकर आएंगे, उतना ही खुशियाँ और हैप्पीनेस आप 2021 में अपने लिए लेकर आएंगे। और देखिए यहाँ पे एक्वेरियस राशि एंड वेस्टा प्लैनेट के भी कार्ड्स हैं। वेस्टा कहीं अगेन स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात करता है, जो कि हमने 9th हाउस और स्पिरिचुअल टीचर में भी देखा। तो कहीं ये कार्ड उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। और एक्वेरियस साइन कहीं हमें कहता है दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो किसी लाइफ के एरिया में फ्रीडम भी आ सकती है, जिसमें आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, थोड़ा सा आप टाइट महसूस कर रहे थे। और कहीं देखिए रिबेलियस एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, वो भी कहीं मार्स और एरीज राशि की एनर्जीज़ को और कंफर्म कर रही हैं। आप टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस कार्ड से हमारे पास होल्ड योर विजन एंड नथिंग इज सेट इन द स्टोन के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स आपको कहते हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, आप उसके लिए एक विजन क्रिएट करें और कोई भी चीज़ आप 2021 में अचीव कर सकते हैं, जो भी आप डिज़ायर करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टोन में नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। जो भी आप विजन बनाएंगे, जो भी आप अपने माइंड में सोचेंगे क्रिएट करने का, वो आप अपनी रियल लाइफ में भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड भी मुझे वही चीज़ बोल रहा है, आप जितना एफर्ट करेंगे उतने ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं एक फेयर एनर्जीज की बात कर रहा है 2021 में। ये कार्ड हमें कहता है योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। तो हो सकता है आप बाकी लोगों को भी हेल्प करें उनके करियर में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में या इन जनरल। और देखिए यहाँ पे 9th और 10th हाउस कह ही रहे थे कि आप गुड कर्मा पे फोकस करेंगे, तो ये भी कार्ड कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है। और यहाँ पर अगेन गाइडेंस कार्ड से हमारे पास है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। और कहीं ये कार्ड और 9th हाउस का कार्ड एक ही बात करते हैं कि लक आपको फेवर करेगा,
मिलेगा, जिस भी डिवाइन एनर्जी पे आप फेथ करते हैं, यूनिवर्स पे या गॉड पे आप फेथ करते हैं, उनकी एक प्रोटेक्शन आपके लिए 2021 में दिख रही है। और जो मंथ्स आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे 2021 में, वो हैं मार्च, दिसंबर एंड जुलाई। तो अगेन मैं कहूँगी जो सिग्निफिकेंट मंथ्स 2021 में आप लोगों के लिए रहेंगे वो हैं मार्च, दिसंबर एंड जुलाई। तो स्कॉर्पियोज, ये थी आप लोगों के लिए 2021 का ओवरव्यू। और स्कॉर्पियो, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए स्कॉर्पियोज, बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा था कि जहाँ पे भी आपको लगे कि अच्छे कार्ड्स नहीं हैं या चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं या जैसे आपने 2021 के लिए सोचा है, तो ज़रूर उस पार्ट ऑफ रीडिंग से आप गाइडेंस लें, उसको आप एज एडवाइस लें। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि इस रीडिंग को आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें। तो सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी लाइफ के एरिया से कुछ स्कॉर्पियोज को या बहुत सारे स्कॉर्पियोज को किसी तरीके का रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी लाइफ के एरिया में आपको लिटरली ऐसे लग सकता है जैसे दरवाज़ा ही बंद हो गया। आप एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने लिए एक सुकून, अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड लाने के लिए। और देखिए कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स भी पेन और हर्ट एनर्जीज़ की बात करता है। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज़ इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए मुझे दिख रही हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स कहीं चीटिंग की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं या जो भी सिचुएशन है, उनको ऐसा लगे कि भाई उनके साथ फेयर नहीं हो रहा, कहीं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली चीटिंग भी रह सकती है। देखिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ सच आपको पता लग सकते हैं जो थोड़ा सा पेन, थोड़ी सी हर्ट आपके लिए ला सकते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए लिटरली थर्ड पार्टी भी हो सकता है जिसकी वजह से बहुत एक हर्ट, बहुत एक तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं। और कहीं बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे टेम्परेंस एंड गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज के कार्ड्स हैं। और टेम्परेंस कहीं मुझे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा एक एफर्ट कर सकते हैं एक बैलेंस अपनी लाइफ में लाने के लिए, मॉडरेट एनर्जीज में रहने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं आप नहीं कर पा रहे हैं। शायद डीपर लेवल पे आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। बट देखिए टेम्परेंस कहीं मुझे कहता है कि आप कोई चीज़ एक्सेसिव कर रहे हैं और वो भी कहीं और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है और आपको परेशान कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक गाइडेंस जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगी कि आप जितना हो सके एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, एक मॉडरेट एनर्जीज में रहें, कोई भी चीज़ एक्सेसिव ना करें। और देखिए गोइंग विद द फ्लो वाले एनर्जीज का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि आप कोई भी चीज़ प्लान ना करें, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें। जैसे चीज़ें आ रही हैं, जैसे चीज़ें होती जा रही हैं, वैसे ही उनको लेते जाएं। और यहाँ पे ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड भी कहीं आप लोगों के लिए एक सल्यूशन की बात करता है कि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज़ में रहेंगे उतना ही आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। और कहीं देखिए ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड एक और बात मुझे कहता है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए 2021 के इन 4 मंथ्स में हो रही हैं, कहीं आगे जाके आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रही हैं। शायद इन 4 मंथ्स में आप नहीं देख पा रहे हैं, या जो भी इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ हैं, मैं अगेन कहूँगी कि किसी लेवल पे आपको परेशान तो कर रही हैं बट आपके लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर आ रही हैं। और देखिए ग्रैटिट्यूड का कार्ड एक और बात हमें बोलता है कि जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड और थैंक्स वाली एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं, हम उतना ही यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि ऐसी और सिचुएशंस हमारी लाइफ में लेकर आएँ। तो अगेन देखिए
कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में चल रही हो, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा हो, हम क्योंकि लिमिटेड देख पाते हैं तो कभी कभी क्लियरली हम नहीं परसीव कर पाते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स बहुत दूर तक देख सकते हैं और उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो अगेन मैं कहूँगी कि जो भी इन 4 मंथ्स में हो रहा है उससे आप परेशान ना हो, आप थैंक्स बोलते रहें यूनिवर्स को हर चीज़ के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये कोई अच्छी चीज़ आपके लिए ला सकते हैं। और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहें और एक बैलेंस ज़रूर अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की एनर्जीज। और स्कॉर्पियोज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स रिवर्स, और 9 ऑफ कप्स टैरो में विश कम ट्रू का कार्ड होता है, हैप्पीनेस, जॉय का कार्ड होता है। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी है किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड, उस पर आप फोकस कर रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और उससे ही रिलेटेड बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन भी आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड है, शायद आप खुल के अपनी चीज़ों को नहीं जी रहे हैं या आप खुल के अपनी विश के डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक वजन आपके ऊपर है, एक प्रेशर आपके ऊपर है, आप खुल के अपनी लाइफ नहीं लिव कर रहे हैं। इन नटशेल मैं आपको यही कहूँगी। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हीलिंग के भी कार्ड्स हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को लेके अगेन आप एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, एक इनडिसाइसिव सी एनर्जीज हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली एडवाइस आप लोगों के लिए मेरी ये होगी कि प्लीज़ आप चीज़ों को अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें। देखिए, जब कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है तो उससे बिल्ली उसके पास आना नहीं बंद करती, बस एक वो इल्यूजन में रहता है कि वो सेफ है। और अगर ऐसा आप इन 4 मंथ्स में कर रहे हैं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगेन मैं कहूँगी कि एक अवेयरनेस लाना ज़रूरी है, चीज़ों को अपफ्रंट होके डील करना ज़रूरी है, एक डिसीजन लेना ज़रूरी है, अपने गोल, अपने मकसद की तरफ एक्शन लेना ज़रूरी है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड मुझे कह रहा है, शायद पीछे कुछ चीज़ें आपको हर्ट हुई हैं, उनकी ही हीलिंग किसी लेवल पे आप कर रहे हैं या हो रही है। क्या हो सकता है कुछ लोग हीलिंग मोडालिटीज़ को अप्रोच करें, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए किसी हीलिंग के लिए जाएं, किसी की हीलिंग करें या किसी से हीलिंग करवाएं। तो ऐसी भी एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं। और बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे जजमेंट, रिवर्स एंड कंडीशनिंग के कार्ड्स हैं। जजमेंट रिवर्स मुझे कहता है कि एक फ्रेश स्टार्ट किसी लाइफ के एरिया में आप करना चाहते हैं, किसी चैप्टर को या किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इन 4 मंथ्स में आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, मेजर चॉइस करनी है और उसी डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, या इन सब चीज़ों से रिलेट काफ़ी एडजस्टमेंट्स, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आप करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, कंडीशनिंग का कार्ड मुझे कहता है जैसा माहौल है, जैसा सिचुएशन है, आप वैसे ही अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, वैसे ही अपने आप को ढाल रहे हैं। तो देखिए, मोटा माटी अगर मैं देखूं तो ये 4 मंथ्स बहुत ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, और उसका एक रीज़न सिर्फ यही है कि आप शायद लोगों को ना नहीं बोल पा रहे हैं, आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं कर रहे हैं, और आप कोई एक्शन या कोई इनिशिएटिव अपने गोल की तरफ नहीं ले रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेते हैं स्कॉर्पियोस, तो आप इन एनर्जीज़ को भी अवॉइड कर पाएंगे। और यहाँ पे गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। तो कभी कभी क्या होता है स्कॉर्पियोस, जब हम रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हम सामने बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, तो हमारी गाड़ी की हेडलाइट जहाँ तक देख पा रही होती है, हम उसी को देखते देखते आगे बढ़ते रहते हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि इन 4 मंथ्स में अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, कुछ आपको ना समझ में आए, अगेन मैं कहूँगी कि आप क्या करें, कैसे करें, तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, आप उसको ही सुन के आगे
बढ़ते जाएं और आप अपनी डेस्टिनेशन, आप अपने मकसद मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 का एक ओवरव्यू। और स्कॉर्पियोज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे ये 4 मंथ्स आप लोगों के लिए जाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द स्टार, और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी लाइफ के एरिया में जहाँ पे आप शायद उम्मीद खो चुके थे, शायद अब आप गिव अप कर चुके थे, उसमें एक उम्मीद, एक होप जाग सकती है। कोई लाइफ का एरिया जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे आगे बढ़ें, उसमें एक क्लैरिटी आ सकती है। कहीं एक गाइडेंस किसी भी इंसान से या किसी भी सिचुएशन से आपको मिल सकती है, और कहीं अगेन मैं बोलूँगी कि आपको एक डायरेक्शन दिख सकती है कि अब आप आगे कैसे बढ़ें अपने गोल, अपने मकसद की तरफ। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड मुझे कहता है, शायद अगेन मैं कहूँगी एक क्लैरिटी आ रही है। अब इस टाइम पीरियड में आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, आप सही तरीके से देख पा रहे हैं, आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड हमें कहता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ सकती है, और कहीं फाइनेंशियल गेन, मॉनेटरी गेन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। एक ग्राउंडिंग वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं। एक कंफर्ट, एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपके घर से या आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए रह सकता है। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड मुझे कहता है, शायद कुछ लाइफ के एरियाज से आप अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाने के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस रह सकता है। एंड बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए हमारे पास चैरियट एंड ऑर्डिनरीनेस के कार्ड्स हैं। ऑर्डिनरीनेस भी कहीं स्टेबल और सिक्योर एनर्जीज की बात करता है, तो कहीं अगेन ये कार्ड हमें कहता है एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ सकती है। चैरियट का कार्ड मुझे 2-3 चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि आप अपनी किसी लाइफ के एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी लाइफ के एरिया में चीज़ें स्टक थी, मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो उस एरिया में एक मूवमेंट आ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही श्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। अगेन मैं कहूँगी कि एक मूवमेंट फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कोई सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, या कोई व्हीकल, कोई गाड़ी भी खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल ये 4 मंथ्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस के लिए आंसरिंग द कॉल का कार्ड है, और ये कार्ड हमें कहता है द टाइम इज़ नाउ। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अगेन मैं बोलूँगी कि पाना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए ये बहुत ही फेवरेबल या बहुत ही अच्छा टाइम आप लोगों के लिए रह सकता है। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2021 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की इन जनरल की एनर्जीज़।